हेलो दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन प्रतिशत का अपना सातवां टाइप के कुछ और क्वेश्चन बाकी थे, उनको भी आज हम क्या कर लेंगे, समाप्त कर लेंगे। यदि आप डायरेक्ट ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो आपको सीधा ये नहीं देखकर इसके पहले वाले वीडियो को देखना चाहिए, यदि आप सातवां टाइप पढ़ रहे हैं तो ठीक है। अगर आपने डायरेक्ट ये वीडियो देखा है तो आप पहले वीडियो से देखिए, जिससे आपको प्रतिशत बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। अगर आप प्रतिशत को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, इसके बाद आपको कहीं प्रतिशत पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। जब आप पहले वीडियो से देखेंगे, बिल्कुल बेसिक से हमने प्रतिशत को कवर किया है। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं सातवें टाइप के कुछ और क्वेश्चन। हम प्रतिशत में जो टाइप नंबर 7 होगा, इस टाइप नंबर 7 के कुछ और क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने टाइप नंबर 7 किया था, ठीक है। उसके कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, कुछ और बाकी है जिसे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी ने विज्ञान या कला या दोनों विषय लिए हैं। एक परीक्षा हो रही है, उसमें प्रत्येक विद्यार्थियों ने क्या किया है, विज्ञान या कला या दोनों विषय लिए हैं। 65% अभ्यर्थी ने विज्ञान लेने वाले कितने हैं, विज्ञान लेने वाले 65% विद्यार्थी, और कला लेने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 60% अभ्यर्थी ने कला लिया है, ठीक है। 60% अभ्यर्थी ने क्या सब्जेक्ट लिया है, कला, ठीक है। अब बोल रहा है यदि कुल परीक्षार्थी की संख्या 540 हो तो बताइए कि कितने परीक्षार्थी ने दोनों विषय लिए हैं, ठीक है। दोनों विषय कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने लिए हैं, ये आपको बताना है। और क्वेश्चन में कह रहा है कुल विद्यार्थी की संख्या 540 है। अब देखिए, दोनों सब्जेक्ट लेने वाले परीक्षार्थी, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक परीक्षा में कुछ विद्यार्थी ने विज्ञान लिया है, मतलब 65% ने, और कला लिया है 60% ने, और कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने दोनों, मतलब विज्ञान भी लिया है और कला भी लिया है। तो आप बताओ दोनों सब्जेक्ट लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 540 है। तो जरा ध्यान से देखिए इसको। विज्ञान लेने वाले कितने, 65%, कला लेने वाले कितने, 60% विद्यार्थी, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 125%, ठीक है। तो ये 100 में से जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं आपके 25% विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया है, कला भी लिया है, जिन्होंने विज्ञान भी लिया है। तो दोनों लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई, दोनों लेने वाले विद्यार्थी हो गए 25%। जबकि दिया है क्वेश्चन में कि जो कुल विद्यार्थी हैं उन कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 540। तो 25% का मान जब आप निकाल देंगे, 100% का मान आपको दिया है 540, यदि आप 25% का मान निकाल देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा क्या, दोनों सब्जेक्ट लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या। आप जानते हैं 25% का मान कितना होता है, याद करो पहले वीडियो में हमने 25% का मान 20%, 16 से 2/3%, सारे मान हमने पहले वीडियो में निकाल के आप लोगों को बताए थे, ठीक है। तो 25% का मान हमने निकाला था कितना, 1/4। तो ठीक है, इसमें क्या कर देंगे हम, 4 का भाग कर देंगे, जिससे हमें दोनों विषय लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या पता चल जाएगी, ठीक है। 4 से काटेंगे इसको, कितने बार कटेगा, 4 एकम 4, कितना बचा, 1 बचा, 4 तिया 12 और 4 5 20। तो टोटल जो दोनों विषय लेने वाले विद्यार्थी हैं, इन दोनों विषय लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 135 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने विज्ञान भी लिया है, जिन्होंने कला भी लिया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखकर अपनी कॉपी में उतार लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी कक्षा में 72% विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित लिया। बायो लेने वाले कितने, 72%, ठीक है। मैथ्स लेने वाले कितने, 44%, ठीक है। आगे बोल रहा है यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक सब्जेक्ट अवश्य लिया है, ठीक है,
तथा 40 विद्यार्थी ने दोनों विषय लिए हैं। विद्यार्थियों की संख्या दे दी है कि 40 ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट लिए हैं। 40 ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट लिए हैं। तो पूछ रहा है कक्षा में कुल विद्यार्थी की संख्या क्या होगी, कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, कक्षा में कुल विद्यार्थी की संख्या आपसे पूछ ली है। अब जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर बायो और मैथ्स किस किसने 72% और 44%। ठीक है, दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, कितना आ गया आपका, 4 और 2 6, 7 और 4 11, 116%। मतलब आप यहां पर कह सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा के 16% विद्यार्थी हैं, इन 16% विद्यार्थियों ने क्या किया होगा, दोनों सब्जेक्ट लिए होंगे। जो 16% विद्यार्थी हैं इन्होंने दोनों सब्जेक्ट लिए होंगे। और आपको क्वेश्चन में कहा है, क्या कहा है, कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने, 40 विद्यार्थी हैं जिन्होंने क्या करा, दोनों सब्जेक्ट लिए। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में बोला है क्या कि 40 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट को लिया है। ठीक है, तो 16% का मान यदि 40 है तो क्या आप 100% का मान निकाल देंगे, बिल्कुल निकाल देंगे। 40 गुणा 100 बटा 16 कर देंगे, 4 से काट देंगे इसको, कितनी बार, 4 बार, ये 10 बार, फिर 4 से काटेंगे 25 बार, 25 का इसमें गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 250। तो कक्षा में कुल विद्यार्थी की संख्या कितनी, कक्षा में कुल विद्यार्थी की संख्या 250 होगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, देख लीजिए इसको बिल्कुल ध्यान से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, करें अगला क्वेश्चन हल। चलो, एक परीक्षा में 10% विद्यार्थी अयोग्य पाए गए, योग्य विद्यार्थी में 70% सामान्य वर्ग के हैं। ठीक है, एक परीक्षा है उसमें 10% विद्यार्थी क्या हो गए, अयोग्य पाए गए। ये 10% विद्यार्थी अयोग्य पाए गए और जितने योग्य हैं उनमें से 70% क्या है, सामान्य वर्ग के हैं। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन को। यदि अन्य वर्गों में योग्य विद्यार्थी की संख्या 5400 है, अन्य वर्गों में क्या, अन्य वर्ग कितना हो जाएगा, 30%। अन्य वर्ग में योग्य विद्यार्थी की संख्या कितनी है, 5400 है, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, अन्य वर्गों में योग्य विद्यार्थियों की संख्या 5400 है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे बोल रहा है क्या कि कुल विद्यार्थी की संख्या क्या होगी। हमको नहीं पता कुल विद्यार्थी की संख्या क्या होगी, हम कर लेंगे क्या, x मान लेंगे। जब आपको नहीं पता तो आप क्या कर लेंगे, x, माना कि x है कुल विद्यार्थियों की संख्या। अब चलो क्वेश्चन को पढ़कर उसको हल करते हैं। बोल रहा है 10% जो विद्यार्थी हैं वो क्या है, अयोग्य है। तो योग्य कितने होंगे, 90%। और 90% को क्या लिखते हैं आप, 9/10 लिखते हैं। 90% को क्या लिखते हैं, प्रतिशत को जब भी हटाते हैं अपॉन में 100। ठीक है, एक 0 से एक 0 आपने काट दी। तो x का क्या 90% योग्य है और योग्य में से कितने, 70% सामान्य वर्ग के, कितने, 70% सामान्य वर्ग के हैं। ठीक है, और बोल रहा है क्या बाकी के जो बचे हुए अन्य वर्ग के विद्यार्थी हैं उनकी संख्या 5400 है। तो अन्य वर्ग के कितने बचे, 30%। और 30% को क्या लिखेंगे, 3/10 लिख देंगे। बोल रहा है उनकी संख्या कितनी है, 5400 है। ठीक है, 9 से इसको काट दें, कितनी बार कटेगा, 6 बार। ठीक है, फिर 3 से काटेंगे इसको, कितनी बार कटेगा, 200 बार। ठीक है, x बराबर 200 गुणा 100 कर देंगे, 200 गुणा 100 क्या हो जाएगा, x बराबर 20,000। ठीक है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ गई, 20,000। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ गई, 20,000। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, आ गया होगा आप लोगों को समझ में। उतार लीजिए इसको अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन भी लिख लिया करिए आप। ठीक है, बाकी आपको यदि कभी नोट्स की जरूरत पड़े या फिर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप क्या करिए, इंस्टाग्राम पे इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, उसमें आप मैसेज कर लीजिए। ठीक है, आपको बता देंगे अपन। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी भाग लेते हैं। बोल रहा है क्या, किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी भाग लेते हैं, 10% मतदाता वोट नहीं डालते।
और बचे हुए वोटों में से 10% अवैध घोषित हो जाते हैं। ठीक है, 2 प्रत्याशी ने भाग लिया है, ठीक है, 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, ठीक है, और जो 10% है बचे उसमें से 10% अवैध घोषित हो गया। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। आगे और पढ़िए क्वेश्चन को क्या बोलता है। वैध मतों का 70% प्राप्त करता है। जो जीता है वह जीतने वाला व्यक्ति क्या करता है, वैध मतों का 70% प्राप्त करता है। जीतने वाला व्यक्ति वैध मतों का 70% प्राप्त करता है और कितने वोटों से जीत जाता है, 7290 वोटों से वह व्यक्ति जीत जाता है। देखो क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ना, यहीं से क्वेश्चन हम पूरा बोल सकते हैं। क्या, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी ने भाग लिया, 10% वोट नहीं डाले गए, ठीक है, उसमें से, और जो बचे थे उसमें से 10% वोट क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए, ठीक है। जो वैध थे उसका 70% जो जीतने वाला है उसने प्राप्त किया और वह जीत गया कितने, 7290 वोटों से। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए करते हैं पंजीकृत मतदाताओं की संख्या। नहीं पता पंजीकृत मतदाताओं की संख्या x मान लो, ठीक है। बोल रहा है 10% वोट नहीं डाले, तो कितने डाले गए, 90% वोट डाले गए। 10% हो गए क्या, अवैध घोषित। इसी के 10% क्या हो गए, अवैध घोषित। तो बचा कितना, फिर से 90% बचा, ठीक है। देखिए जरा ध्यान से यहां पर है ना, आप लोग ऐसे नहीं करेंगे कि यहां से 90% तो अपन ने निकाल दिया, फिर 90 में से 10% कम कर देंगे, ऐसा नहीं है। 10% वोट नहीं डाले और जो डाले गए, क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है, जो डाले गए हैं उन डाले गए मतों का फिर से 10% वोट क्या हो गया है, अवैध घोषित हो गया। इसलिए हमने यहां पर इसका 90% लिखा है, ठीक है। अब बोल रहा है जो विजेता है वह जीतने वाला 70% वोट प्राप्त करता है। तो 70% को क्या लिखते हैं, 7/10 लिखते हैं, ठीक है। तो हारने वाले ने कितने प्राप्त किए होंगे, 3/10 है ना। 30% हारने वाले ने प्राप्त किए, हारने वाले ने कितने, 30% प्राप्त किए। तो 3/10 इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा, ठीक है। क्यों बोल रहा हूं मैं अंतर का, क्योंकि बोल रहा है क्वेश्चन जो जीतने वाला है जिसने 70% प्राप्त किया है वह 7290 वोटों से जीत गया होगा। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर आएगा उसी अंतर से तो वह व्यक्ति जीता होगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या हो जाएगा, 4/10। तो इसको काट लेंगे, कितना बचेगा, 2/5। और ये जो 2/5 इन दोनों के बीच का अंतर है वही क्या है, 7290, क्योंकि 7290 वोटों से ही वह व्यक्ति जीता है, ठीक है। अब काट दीजिए 9 से इसको, 9 8 72, 9 एकम 9, फिर 9 से काट देंगे, कितनी बार कटेगा, 90, फिर 2 से इसको काटेंगे कितनी बार, 45 बार, ठीक है। x बराबर 45 गुणा 5 गुणा 10 गुणा 10, ठीक है। x बराबर 5 का इसमें गुणा करेंगे 25, फिर 5 चौक 20 और 2 22, ठीक है। 2 0 ऐसे ही लगा देंगे, ठीक है। क्या हो गया, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या हमको फिर से प्राप्त हो गई। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या आ गई 22,500, यही होगा आपका आंसर, ठीक है। तो देख लीजिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, आ गया होगा आप लोगों को समझ में, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, ठीक है। कितने, 2 उम्मीदवार हैं, उसमें से 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। कितने लोगों ने डाला, 80% ने, जिसमें से 600 वोट अवैध तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 75% प्राप्त करता है तथा 1500 वोटों से जीतता है। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कितना, 20% वोट नहीं डाले गए, ठीक है। 600 वोट क्या हो गए,
अवैध घोषित हो गए। अब यहां पे प्रतिशत में नहीं दिया इसने, है ना, बोल दिया है कि 600 वोट क्या हो गए हैं, अवैध घोषित हो गए हैं। और जो जीतने वाला प्रत्याशी उसने 75% मत प्राप्त किए हैं और वह व्यक्ति 1500 वोटों से क्या हो गया है, जीत चुका है, 1500 वोटों से जीत चुका है। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या आप बताइए हमें। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी मानते हैं हम हमेशा, x, नहीं पता तो x मान लिया, ठीक है। 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, कितने लोगों ने वोट डाला, 8/10, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा 8/10 क्यों लिखा है, ठीक है, क्योंकि 80% लोगों ने वोट डाला और 80% को हम लिखते हैं 8/10, ठीक है। फिर बोल रहा है 600 वोट अवैध घोषित, इसमें से 600 वोट क्या हो गए हैं, अवैध घोषित, इसमें से 600 वोट अवैध घोषित हो गए हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, 75% जीतने वाला प्राप्त किया तो हारने वाला कितना प्राप्त किया, 25%, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 1500, क्योंकि 1500 वोटों से जीतने वाला जीत चुका है, ठीक है। 75% प्राप्त करके जो सामने वाला 25% प्राप्त किया है उससे वह 1500 वोटों से जीत गया है, ठीक है। तो 75 बट्टा क्या करेंगे, 75% का मान कितना होता है, 3/4। 75% का मान निकालिए, कैसे निकालते हैं 75% का मान, 75/100, 25 से काटेंगे कितनी बार, 3/4, ठीक है। तो 3/4 में से 25% का मान 1/4 कितना आ जाएगा, 2/4, काट लेंगे इसको 1/2, ठीक है। तो 1/2, देखिए जरा बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा था आपको कि टोटल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करनी, नहीं पता x मान लिया, ठीक है। 20% वोट क्या हो गए हैं, नहीं डाले गए, 600 वोट अवैध घोषित हो गए, ठीक है। और बोल रहा है जीतने वाला जिसने 75% प्राप्त किया था वह 1500 वोटों से जीत गया, ठीक है। इन दोनों के बीच का अंतर निकाला हमने, कितना आया, 1/2, तो हो जाएगा क्या आपका 8x/10 गुणा 2, ठीक है, -300, इसका इसमें भाग करेंगे तो 300 बराबर 1500, ठीक है। इसको काट देंगे आप, 2 से कितनी बार कटेगा, 4 बार, फिर 2 से काट देंगे, कटेगा कितनी बार, 5, तो 2/5x बराबर 1800, ठीक है। इस 300 को इधर भेज देंगे, फिर 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 900 बार, x बराबर आ जाएगा, इस 5 को इधर भेज देंगे कितना, 4500। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4500। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी आ जाएगी, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या आ गई आपकी कितनी, 4500, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है ना, आप लोगों को बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। चुनाव वाले सारे एक टाइप हमने एक ही साथ खत्म कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मतदाता ने वोट नहीं डाला, 10% मतदाता ने वोट, चलो अब इतना भी नहीं लिखते हैं ना, अपन डायरेक्ट क्वेश्चन हल करने की कोशिश करते हैं। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मतदाता ने वोट नहीं डाला, 2500 वोट अवैध घोषित हुए, जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 55% प्राप्त करता है तथा 2000 वोटों से जीत जाता है, ठीक है। 10% वोट क्या हो गए, नहीं डाले गए, 2500 वोट क्या हो गए हैं, अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले ने कितने प्राप्त किए, जीतने वाले ने 55% प्राप्त किए और वह कितने, 2000 वोटों से जीत गया है। तो कुल मतदाता की संख्या आप ज्ञात कीजिए। पंजीकृत मतदाता नहीं पता, पंजीकृत मतदाता की संख्या x मान ली, ठीक है। 10% नहीं डाले गए, कितने डाले गए, 90% डाले गए। अब बोल रहा है 2500 वोट अवैध घोषित, इसमें से 2500 वोट क्या हो गए हैं, अवैध घोषित हो गए हैं, ठीक है। और बोल रहा है जो जीता है उसने 55% प्राप्त किया है, कितना, 55% को लिखते 55/100, कितना, 5 से काटेंगे 11/10, ठीक है। और हारने वाले ने कितने प्राप्त किए होंगे, यदि जीतने वाले ने 55% प्राप्त किए तो हारने वाले ने कितने, 45% प्राप्त किए होंगे, तो इसको लिख देंगे 45/100। इन दोनों के बीच का अंतर है कितना, 2000, कितना है, 2000, क्योंकि 2000 वोटों से ही वह व्यक्ति जीता है, ठीक है। इसको हल करेंगे कितना बचेगा, 10/100
10, ठीक है। 1 0 से 1 0 काट देंगे, कितना गया 1/10, ठीक है। इन दोनों के बीच का अंतर 1/10 आ गया। तो 9x बटा इसका अंदर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 100 माइनस 250 बराबर कितना हो जाएगा 2000। 9x बटा 100 बराबर ये हो जाएगा 2250। 9 से इसको काट देंगे कितनी बार कटेगा 9 दूना 18, 9 5 45। तो x बराबर हो जाएगा 2500, ठीक है 25,000। x बराबर कितना हो जाएगा 25,000। तो कुल मतदाताओं की संख्या कितनी आ गई 25,000, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 120 अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची के, क्या बोल रहा है, मतदाता सूची के 41% मत प्राप्त हुए हैं तथा 200 वोट से वह चुनाव जीत गया है। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आपको बड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है। क्या बोला है क्वेश्चन में, एक बार और देखते हैं। 2 उम्मीदवार हैं और उसमें से 20% वोट नहीं डाले गए, 120 वोट अवैध घोषित हो गए, ठीक है। 20% नहीं डाले गए, 120 अवैध घोषित हो गए और जो जीता है उस जीतने वाले ने 41% किसके, मतदाता सूची के 41%। यहां पर वैध मतों का नहीं बोला, अब बोल दिया है मतदाता सूची के 41%, मतदाता सूची के 41% प्राप्त। अब वह क्या कर रहा है, आपसे गणना कहां से करवा रहा है, मतदाता सूची से। बोल रहा है कि मतदाता जो जीता है उस व्यक्ति ने मतदाता सूची के 41% मत प्राप्त किए हैं और वह 200 वोटों से क्या हो गया है, जीत गया है। क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए, 200 वोटों से वह व्यक्ति जीत गया है। कितने वोटों से, 200 वोटों से, ठीक है। तो अब बोल दिया है मतदाता सूची के, तो जब आप उसको सीधा सीधा हल करने जाएंगे तो आपसे अब हल नहीं होगा। देखो बोल रहा है क्या, अपन मानते थे अभी तक क्या x है ना, x वोट है टोटल पंजीकृत, ठीक है। अब बोल रहा था 20% नहीं डाले गए, कितने डाले गए 8/10%। फिर बोल रहा था 120 वोट क्या हो गए हैं, अवैध घोषित हो गए, ऐसा बोल रहा था, ठीक है। फिर अपन निकाल लेते थे डायरेक्ट क्या 41% वोट, तो अपन यहां पर निकालते थे कि जो वैध मत है उनका 41% निकलेगा यहां से। तो इस प्रकार से जब हम क्वेश्चन करने जाएंगे तो आपसे क्वेश्चन यह नहीं बनेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा सा दूसरा मेथड लगाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा मेथड क्या करते हैं अपन, इसको यूनिट मानकर कर लेते हैं, ठीक है। जो 100x वोट है, मान लो कि जो पंजीकृत वोट है टोटल कितने हैं 100x है। अब क्वेश्चन कह रहा है आपसे क्या कि 20% क्या हो गए हैं, अब 20% वोट नहीं डाले गए। तो बताओ जरा कितने डाले गए होंगे, 80x वोट डाले गए होंगे। कितने, 80x वोट डाले गए होंगे, ठीक है। उसमें से भी 120 वोट क्या हो गए हैं, अवैध घोषित हो गए। 120 वोट क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। तो वैध मत कितने हो गए, वैध मत अब बताओ जरा, 80x माइनस 120 क्या हो जाएंगे, वैध मत हो जाएंगे 80x माइनस 120, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि जो जीता है वह जीतने वाले ने इन मतदाता सूची का 41%, इस मतदाता सूची का 41% मतलब कितना, 41x प्राप्त किया है, ठीक है। तो हारने वाला जरा बताओ कितना प्राप्त करेगा, इस 80x में से 41x घटा देंगे हम, कितना बचेगा 39x और ये माइनस का 120, ऐसा ही लिख देंगे, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन जम गई, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो जीता है वह 200 वोटों से जीत गया है, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो कितना होगा, 200 होगा, क्योंकि इसने 41x प्राप्त किए हैं और इसने 39x माइनस 120 प्राप्त किए। क्यों, ये 120 भी अवैध हो गए हैं और हम सीधी बात करने लगे हैं कहां से, यहां से पंजीकृत मतदाताओं की संख्या से, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होने वाला है वो कितना होगा, 200 होगा, ठीक है। 41x में से 39x को कम कर दें, कितना बचेगा 200, ठीक है। जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का
120 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 200, ठीक है। 2x बराबर कितना हो जाएगा 200 में से 120 हटाएंगे तो 80, x बराबर कितना हो जाएगा 40, ठीक है। तो कुल मतदाताओं की संख्या कितनी 100x, तो 100x का मान रख देंगे कितना हो जाएगा 100 गुणा 40 कितना हो जाएगा 4000। तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। जब भी आपको यहां से गणना करवाता है टोटल मतदाता सूची से, ठीक है, वेद मतों से नहीं, टोटल मतदाता सूची से गणना करवाता है, तो फिर आपको इस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 300 वोट अवैध घोषित हो गए, ठीक है। 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, 300 वोट अवैध घोषित हो गए तथा जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची के 60%, यह 60% भी कहां से मतदाता सूची के, यहां पर भी मतदाता सूची का 60% बोला है, ना कि योग्य मतदाता का, ठीक है, या फिर वेद मतों का नहीं बोला है, वेद मतों की बात नहीं करी, क्या बोला है मतदाता सूची का 60% प्राप्त किया है। और फिर वह 900 वोटों से जीत गया, बोल रहा है 900 वोटों से वह व्यक्ति जीत गया है, तो कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या होगी। फिर से हम क्या करेंगे 100x मानेंगे पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, ठीक है। अब देखो जरा यहां पर बोल रहा है 10% नहीं डाले गए, क्या तो कितने डाले गए होंगे 90x डाले, उसमें से भी 300 वोट क्या हो गए अवैध घोषित, इन 90x में से भी 300 अवैध घोषित हो गए। और बोल रहा है जो जीता है उसने 60% प्राप्त किया, इसका 60%, कुल मतदाता सूची का 60% प्राप्त किया, तो कितना 60x, तो बचेगा कितना, जो हारा है उसने कितना किया होगा, इसमें से 60x को कम कर देंगे, कितना बच जाएगा 30x माइनस 300। और जो जीता है वह कितने 900 वोटों से जीता है, मतलब इन दोनों के बीच का अंतर 60x माइनस 30x माइनस 300 बराबर कितना हो जाएगा 900, ठीक है। तो 60x माइनस 30x प्लस, है ना, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 300 बराबर 900, ठीक है। तो हो जाएगा 30x बराबर 600, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 3 से काट देंगे, कितना x की मान आ जाएगा 20। तो कुल मतदाता कितना आ जाएगा 100x है, 100 गुणा x की वैल्यू यहां से रख देंगे 20, तो कुल मतदाता कितने आ जाएंगे 2000। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आपका टाइप नंबर 7 भी क्या हो गया है समाप्त, बहुत कम टाइप अब बचे हैं आपके प्रतिशत में। इसके बाद हम आपके लिए मिसलेनियस क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। उसमें क्या होंगे सारे टाइप के मिक्स क्वेश्चन होने वाले हैं ना। जब हम मिक्स टाइप के कर लेंगे, ये आपने टाइप वाइज कर लिया, सबको मिक्स करके कर लेंगे, उसके बाद हम लेने वाले हैं आपका टेस्ट प्रतिशत का, ठीक है। प्रतिशत का टेस्ट भी वीडियो के माध्यम से ही होगा, वीडियो में हम क्वेश्चन लेकर आएंगे और उन वीडियो का आपको सॉल्व करना है सारे क्वेश्चन, और जो भी आंसर होंगे, आंसर क्या करेंगे आप या तो कमेंट बॉक्स में या फिर खुद से अपना आंसर जज करने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों ने कितना सीखा है, प्रतिशत में आप कितने क्वेश्चन बड़ी आसानी से बना पा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा, पढ़ने में मज़ा भी आ रहा होगा, ठीक है। तो आगे के क्वेश्चन हल कर लेंगे। आप क्या कर लीजिए, इन सब क्वेश्चन को एक बार रिवाइज भी किया कीजिए, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से बनने लग जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। धन्यवाद।